नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका इस सवाल जवाब के सेशन में स्वागत करती हूँ। मेरे घर के आसपास के जो भी बच्चे थे उन्होंने मुझसे एक दिन सवाल पूछा कि दीदी व्हाट इज़ सेक्स? सेक्स एजुकेशन हमारे बीच में क्यों नहीं है? क्यों हमारे माता पिता हमें इसके बारे में नहीं बताते हैं? तो मुझे लगा कि जब इन बच्चों के मन में ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो हमारे देश के हर एक टीनेजर्स जो 12-13 वर्ष के उम्र में हैं उन सब के मन में ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। तो मैंने एक बहुत बेहतरीन समस्या का समाधान निकालने के लिए यह एक चैनल स्टार्ट किया है जिस पे सवाल आपके रहेंगे और जवाब मुझसे पाएंगे। तो आज का जवाब सवाल में अर्थात सवाल जवाब सवाल बोल दीजिए या सवाल जवाब बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछेंगे आप, जवाब दूंगी मैं। तो आज के इस सेशन में जो हमारा पहला लेक्चर है, पहला वीडियो बोल दीजिए, इसमें हमारा सबसे पहला ही सवाल है व्हाट इज़ सेक्स? सेक्स एजुकेशन क्या है? तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे ढेर सारा प्यार देंगे और आपके मन में जो जो सवाल आते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं एक हर दिन एक व्यक्ति का सवाल उठाऊंगी, उनका नाम मेंशन करूंगी, उनका जगह मेंशन करूंगी और उनके सवाल का मैं खुद जवाब दूंगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संभोग। यानी कि जब भी कोई महिला और पुरुष एक साथ एक उम्र के बाद संयोग करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज सेक्स। यह जो होता है यह शारीरिक से होने वाली एक क्रिया होती है। क्रिया बोल दीजिए, संभोग बोल दीजिए, भोग बोल दीजिए, किसी भी नाम से इसे संबोधित कर सकते हैं। यह क्यों बनाया गया है? देखिए, भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है, ईश्वर बोल दीजिए, अल्लाह बोल दीजिए, गॉड बोल दीजिए, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उन्होंने इस प्रकृति को बनाया है। प्रकृति में बनाया है तो कुछ न कुछ नियम है और एक भी चीज़ जो ऐसे प्रकृति में हो रही है वो बेवजह नहीं हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तब इसके पीछे का क्या वजह है? जैसे कि देख ही रहे हैं कि हमारे प्राणी का दो प्रकार होता है, जैसे मेल हो गया और फीमेल हो गया। एक तीसरा भी जनजाति होती है जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, यानी कि बीच का उभयलिंग वाले होते हैं मानव। तो यहाँ पे नर का शरीर का संरचना और मादा के शरीर की संरचना अलग अलग होती है। अब देखिए क्यों ज़रूरत होती है। एक उम्र आने के बाद जैसे महिलाओं का शरीर में बनावट ऐसे होती है जो धीरे धीरे आप जब 13-14 वर्ष की उम्र से गुजरेंगे और लास्ट में आप 15-20-25 की उम्र तक पहुंचते हैं तो फिर आपका वहाँ पे देखेंगे कि शरीर में क्या होती है, बहुत सारी स्ट्रक्चर आती है, चेंजेस आने लगती हैं। जैसे ब्रेस्ट बढ़ने लगता है, आपके शरीर में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। पुरुषों को देखेंगे तो गले में क्या होता है, उसका वोकल कॉर्ड जिसे हम लोग कंठ बोलते हैं, उसका साइज बढ़ने लगता है। सॉरी, आज मुझे आई में प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी मैं आज ये फर्स्ट वीडियो था तो मैं इसे बनाना उचित समझी हूँ। आप लोगों के सामने अपना मत रखने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो हम बात कर रहे थे कि सेक्स क्या है। तो जब भी किसी लड़की का एज 18 वर्ष से अधिक हो जाता है और किसी पुरुष का 21 वर्ष हो जाता है तो वो सबका एक शादी का जो प्रोसेस है वो कराया जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं। यानी कि माना जाता है कि एक उम्र के बाद हमारे शरीर को ज़रूरत होती है किसी एक दूसरे पार्टनर को। उस केस में एक रिलेशनशिप बनता है जिसे ही हम लोग सेक्स बोलते हैं। ओके, तो यह था आपका ये जो सेक्स से संबंधित जो समस्याएं थी उसका जवाब। अब सेक्स एजुकेशन ज़रूरत क्यों है? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई भी डाउट होता है बच्चे उसे इंटरनेट पर सर्च करते हैं और जवाब पाने का कोशिश करते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो सवाल ढूंढ रहे हैं उसके रिगार्डिंग उन्हें पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिले। पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिलने की वजह से क्या होता है, उनका माइंड डाइवर्ट होता है और 13, 14, 15 का जो एज होता है इसमें बहुत ज़्यादा मन विचलित होता है और नए नए सवाल जवाब ढूंढने का उनमें मन में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। और हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, घर में इनफैक्ट पेरेंट्स जो होते हैं खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे देश को आजकल जैसा जनरेशन हो गया हुआ है उसमें सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्यों होता है? हमें अपने पेरेंट्स का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम बताएं कि लड़का क्या है, लड़की क्या है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्यों है डिफरेंसेस। और फिर एक जो रिलेशन बनता है जिसे हम लोग ख़राब नज़र से देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राबी है। तो ये सब को बताना एक पेरेंट्स का दायित्व बनता है। तो उन्हें अपने बताना चाहिए बच्चों को कि क्या होता है और क्या नहीं होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के क्रम में।
अब जवाब नहीं मिलेगा बच्चों को तो वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सर्च करते हुए गलत डायरेक्शन में जाएंगे, जिस वजह से उनका जो स्टडी का लाइन लेंथ है वो बिगड़ जाएगा। उसके साथ साथ क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो बढ़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में इच्छा होती है कि अगर ये चीज़ इंटरनेट में किसी वीडियो में या फिर फ़ोटो में दिखाया गया है तो क्यों दिखाया गया है, क्या होता है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए वे लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिस वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत सारे क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस टॉपिक पे आप सब सहमति जताएंगे कि क्या अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। प्लीज़ आप सब 10 मिनट का टाइम निकाले हैं मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उन सब का बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब भी अपना मत प्रेजेंट करें, और किसी भी प्रकार का बायोलॉजी से संबंधित सवाल हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगी। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अर्थात एक नए सवाल के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।